अच्छा जी, बात सारी हम पहले ये कर रहे थे कि क्रिकेट के हवाले से आके इंडिया पाकिस्तान कौन किधर जाएगा उस पर सारी बातें होती हैं, अदरवाइज बाकी स्पोर्ट्स में इधर उधर लोग जा रहे होते हैं। इसके लिए आपके पास ज़हन में मुख्तलिफ किस्म के अल्फाज आ सकते हैं कि सारी प्रॉब्लम्स, सारी मुसीबतें, सारा बैन इधर ही रुक क्रिकेट पे ही डलता है। इधर ही रुक जाए, इतना काफ़ी है। तो जी आपको पता है कि रवा साल होने वाले वर्ल्ड कप का स्केड्यूल जो है वो तो जारी हो गया, लेकिन पाकिस्तान के भारत जाने या ना जाने का फैसला जो है वो अब तक नहीं हुआ और हुकूमत ने भारत जाने के मामले पर हाई प्रोफाइल कमेटी जो है वो कायम कर दिया, वही डिसाइड और आपको पता है हम ये क्यों कर रहे हैं? बिकॉज वी रिएक्ट बिकॉज इंडिया जो हरकतें करता है, चाहे वो एशिया कप हो या दीगर हमारे जो मेज़बानी वाले टूर्नामेंट्स हैं उनसे जुड़े मामलात हों, तो फिर हमें भी ये सोचना पड़ता है कि भाई इन्होंने इतना वावेला मचाया हुआ है और इन्होंने तूफान उठाया हुआ है। जो एशिया कप को बड़ा मैनूवर करके फोर्सफुली श्रीलंका की तरफ भेजा गया है ना, ये रिएक्शन उस चीज का जो आप कह रहे थे, अदरवाइज वुड नॉट हैव बीन अ प्रॉब्लम। यस एंड वी आर नाइस पीपल, भाई आप आए खेलें एंड हम जाएं खेलें, इसमें क्या बड़ी बात थी, इसमें क्या मसला था? ये जो कमेटी बनाई गई है उनको भी इस बात का बड़ी अच्छी तरह पता ही होगा। अच्छा, कमेटी के सरबरा वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी हैं और इस कमेटी में दिफाई वज़रा राना सनाउल्लाह, आज़म नज़ीर तारड़, एहसान मज़ारी, मरियम औरंगज़ेब, ये सारे शामिल हैं। इसमें बहुत से और भी हैं, कमर ज़मान कायरा भी हैं और अ लॉट ऑफ देम। So they are all going to decide. So कौमी सलामती के इदारों के सरबराहान और सेक्रेटरी खारजा भी हाई प्रोफाइल कमेटी में शामिल हैं। कमेटी भारत में वर्ल्ड कप से मुताल्लिक तमाम उमूर पर सिफारिशात मुरतब करेगी, जिनकी रोशनी में वर्ल्ड कप में एक्चुअली जाने या ना जाने का फैसला होगा। और इस बारे में ज़राए का ये कहना है कि हतमी सिफारिशात मंजूरी के लिए वज़ीर आज़म को, सो इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस और होना भी चाहिए, भाई हम भी यही करेंगे। अच्छा चले इसके बारे में हम बात कर लेते हैं ना, और क्या हम स्पेकुलेशन करें। इस कमेटी के मेंबर वज़ीर बराए बैनुल सूबाई राब्ता एहसान मज़ारी साहब हमारे साथ हैं। एहसान मज़ारी साहब, वैसे हम तो बड़ी स्पेकुलेशन कर रहे हैं, लेकिन एक आम तासुर ये है कि पाकिस्तान टीम को हर सूरत इंडिया जाना पड़ेगा, क्योंकि वर्ल्ड कप जैसे अहम तरीन इवेंट से पाकिस्तान लाताल्लुक नहीं रह सकता और ना वो आईसीसी को नाराज़ कर सकता है। तो इसका नुकसान जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट को तो होगा, माली नुकसान भी उठाना पड़ेगा। तो ऐसा ही है कि इन दी एंड जितनी भी कमेटियाँ बिठा लें, वी विल हैव टू गो देयर। पीएम साहब ने कमेटी तश्कील दे दी है जी, 14 मेंबर कमेटी है और वो एक दो रोज़ में बैठेगी एंड अपने रिकमेंडेशंस जो हैं दे विल सेंड इट टू द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, ही विल टेक द फाइनल डिसीजन। अच्छा सर, ये बताइएगा आपका ज़ाती मौक़िफ़ है कि एशिया कप के लिए भारत सिक्योरिटी के नाम पर न्यूट्रल वेन्यू का मुतालबा कर सकता है, तो पाकिस्तान भी क्या यही डिमांड इंडिया से वर्ल्ड कप के लिए भी कर सकता है? ये बात अगर देखा जाए तो मंतकी एतबार से तो ठीक ही लगती है, क्योंकि उन्होंने भी तो यही किया। लेकिन जिस तरह भारतीय क्रिकेट बोर्ड आईसीसी पर असरअंदाज होता है वो सभी जानते हैं। आप किस बुनियाद पर ये समझते हैं कि आईसीसी न्यूट्रल वेन्यू पर पाकिस्तान का जो मुतालबा है खेलने का, इस पर भी गौर कर सकता है? देखिए जी, जो बीसीसीआई है वो हमेशा जो है आईसीसी को और बाकी ये बोर्ड्स हैं उनको ब्लैकमेल करता है। उसकी वजह ये है क्योंकि उसका पैसा बहुत ज़्यादा है और हमारा डिमांड जेन्युइन है, जो मेरी अपनी ज़ाती राय है। अगर वो पाकिस्तान नहीं आते खेलने एशिया कप, तो हमें भी लिहाजा इंडिया से ये आईसीसी ये डिमांड करना चाहिए कि हम भी न्यूट्रल वेन्यूज़ पे खेलेंगे, अपना पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप खेलेगी। अगर उनकी टीम को यहाँ खदशात है सिक्योरिटी के, तो लिहाजा हमें भी अपने प्लेयर्स की सिक्योरिटी के कंसर्न्स हैं। इंडिया में डेली इंडिया में राइट्स होते हैं, डेली इंडिया में कोई ना कोई फसादात होते हैं। और आपको याद होगा कुछ साल पहले एक टेस्ट मैच था पाकिस्तान इंडिया के बीच में, जहां ये सुबह पहुंच गए थे, पिच ने खोद दी थी और वो मैच फिर डिले हो गया और वेन्यू उनको चेंज करना पड़ा। तो वी हैव कंसर्न, हमें अपने टीम के बारे में सिक्योरिटी रिस्क के हमें कंसर्न्स हैं। अगर यहाँ वो नहीं खेलते, जो कि आपको पता है कि माशाल्लाह पाकिस्तान की सिचुएशन ज़बरदस्त है और कोई थ्रेट्स नहीं है। इंग्लैंड की टीम खेल गई है, न्यूजीलैंड की टीम खेल गई है। ये इंडियन गवर्नमेंट है जो हमेशा जो है इस क्रिकेट को पोलिटिसाइज करती है, स्पोर्ट्स के साथ उसको लेके आती है। आपकी फ़ुटबॉल टीम खेल के आई है, पाकिस्तान की वहाँ गई है। उससे पहले आपकी चेस की गई है, वो खेल के आई है। स्नूकर की आपकी जा रही है। उससे पहले बेसबॉल की टीम यहाँ आ गई थी, वो खेल के गई है। आपका बीफ है बहुत बड़ा हुआ है लाहौर के अंदर, इंडिया की टीम आई है। बाकी सारी स्पोर्ट्स ठीक हैं, पर क्रिकेट में इंडिया को प्रॉब्लम होती है।
बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल, और हम भी एग्जैक्टली यही बात कर रहे थे। अच्छा, अब ये सब जानते हैं कि इंडिया ख़ास तौर पर मोदी हुकूमत जो है वो खेल में भी सियासत लाने में बड़े मशहूर हैं, जो जाहिर है काबिल मुसम्मत भी है और नापसंदीदा अमल भी है। और अगर पाकिस्तान भी इंडिया टीम नहीं भेजता तो क्या ये इल्ज़ाम पाकिस्तान पर भी नहीं लगेगा? और ख़ास तौर पर दुनिया भी तो हमें ये कह सकती है कि तुम दोनों में फिर फ़र्क क्या रह गया? दुनिया तो इस तरह भारत को भी कह सकती है कि आप पाकिस्तान एशिया कप खेलने क्यों नहीं जा रहे, आपके कंसर्न्स क्या हैं? जो है नेचुरल वेन्यू जो उन पे उन्हें पक्की है कि जी हम जो है अपने पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे, हम कोलंबो में खेलेंगे, शारजा में खेलेंगे, या दुबई में खेलेंगे, अबू धाबी में खेलेंगे, पाकिस्तान क्यों नहीं आते? तो यहाँ भी आके खेलें ना, दुनिया हमसे क्यों पूछेगी? मैंने तो अपना एक स्टांस लिया हुआ है, और जो मेरी रिकमेंडेशन है, मेरी पर्सनल राय है, अगर इंडिया यहाँ नहीं खेलती और वो कहते हैं कि हमने न्यूट्रल उस पर खेलना है वेन्यूज़ पे, तो पाकिस्तान भी डिमांड करे आईसीसी से कि अभी हमें भी कंसर्न्स है सिक्योरिटी के इंडिया के अंदर, एंड हमें अपने प्लेयर्स की वी डोंट वांट टू पुट आवर प्लेयर्स इन रिस्क। हम भी चाहते हैं फिर हम भी अपना उस पर खेलें और वेन्यू पे खेलें जाके हाइब्रिड मॉडल में। अच्छा एहसान साहब, अब पीसीबी के नए चेयरमैन के मामलात की बात कर लेते हैं। ज़का अशरफ साहब माशाल्लाह संभाल चुके हैं जिम्मेदारियाँ, लेकिन हम देखते आए हैं कि जाने और नए आने वाले चेयरमैन आपस में बात करना तक गवारा नहीं करते सर। तो एक दूसरे की करंट सिचुएशन से बड़ा ज़रूरी है आगाह करना, एक कोर्डियल वर्किंग रिलेशनशिप तो होना चाहिए, इतना बेसिक एथिक या एटिकेट तो होना चाहिए कि बात कर सकें। अब इस मरतबा क्या है मामला? मामलात को समझने के लिए क्या एक दूसरे से कोई मीटिंग होगी या हुई है? कुछ बता सकते हैं आप इस बारे में, सेठी साहब और ज़का अशरफ साहब के बारे में? कि बिल्कुल बात बजाय कि जो नए चेयरमैन आए और जो प्रीवियस चेयरमैन है उनको अच्छी तरह सेंड ऑफ करना चाहिए। ज़का साहब ने जो मुझे पर्सनल मालूम है, उन्हें मुझे बताया कि मैंने नजम सेठी साहब को पैगाम भेजाया था कि आप आएँ, आपका फेवर करेंगे, आपको अच्छी तरह हम सेंड ऑफ देंगे। एक इशू जिस पे हमने बात करनी थी वो ये है कि पाकिस्तान की ख़वातीन फुटबॉल टीम को सिंगापुर जाना है 2 मैचेस खेलने के लिए, लेकिन पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड उन्हें एनओसी नहीं दे रहा। तो ये हमें बड़ी अजीब सी बात लगी, और ये जो है ये आपकी मिनिस्ट्री के अंडर ही है। वजह क्या बनी इस इनकार की, और क्या कुछ हो सकता है कि ये चली जाए? देखिए, जब भी एनओसी का मामला होता है, आपको मैं बता दूं, मिनिस्ट्री ऑफ आईपीसी को कोई इतराज़ नहीं है। जब वो हमें एप्लीकेशन भेजते हैं या डॉक्यूमेंट सबमिट कराते हैं तो हम उसको आगे बैक इनटू सिस्टम डाल देते हैं। हम भेजते हैं मोफा को, भेजते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स को, और हम भेजते हैं इंटीरियर को। अगर आपकी टीम ने जाना है हफ़्ता पहले और हफ़्ता पहले आप हमें भेजेंगे तो ज़ाहिर बात है उसमें टाइम तो लगेगा। अभी स्नूकर का वर्ल्ड कप इंडिया में हो रहा है, उन्हें 5-6 महीने पहले हमें भेज दिए कि हमें एनओसी चाहिए, हमने इंडिया ट्रैवल करना है, हमने भेज दिया मोफा को, और इंटीरियर को भेजा हुआ है उनकी परमिशन के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ आईपीसी खाली पोस्ट ऑफिस का रोल प्ले करती है। जब आपके पूरे पेपर्स होते हैं हम आगे भेज देते हैं, हम एक दिन भी नहीं रोकते, हम आगे सेंड कर देते हैं। जब तक वहाँ से क्लियरेंस नहीं आए तो हम क्या उस पर क्या कर सकते हैं जी? जैसे आपकी वॉलीबॉल टीम जा रही थी, मोफा ने रोक दिया कि आपने ट्रैवल नहीं करना, तो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने उनको गो हेड नहीं दिया। अब इंटीरियर का मुझे पता नहीं, अभी तक इंटीरियर की मेरे ख्याल से उनको अभी तक परमिशन नहीं आई। तो ये गलत तासुर देते हैं, ये जो है ये एनसी वाले जो हैं, जो नॉमिनेशन कमेटी वाले हैं, ये गलत तासुर देते हैं। जानबूझ के आखिरी 4-5 दिन में जमा कराते हैं, फिर कहते हैं जी आईपीसी मिनिस्ट्री नहीं दे रही, और जो इनके अपने जो कुछ लोग हैं बैठे होते हैं, फिर वो सोशल मीडिया पे ऊट पटांग बातें करते रहते हैं। भाई आपकी अगर टीम ने ट्रैवल करना है, आपको पता है, तो आप कम से कम महीना पहले भेज दें ना। अभी यही लास्ट टाइम ये हुआ था, आपकी फुटबॉल टीम मॉरिशस जा रही थी और इंडिया जा रही थी, इन्हें 1 हफ्ता पहले हमें एनओसी के लिए पेपर्स भेजें, उससे पहले हमें अंडरटेकिंग नहीं दे रहे थे। आप हमें अंडरटेकिंग तो दें ना, जो रूल्स है उसके मुताबिक आप पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करें, उसके मुताबिक जमा नहीं करा, जाहिर बात है फिर डिले होते हैं। ऑलराइट, सो टाइम से प्रोसेस करना सर्टनली इट मेक सेंस एज वेल। बहुत शुक्रिया आपका एहसान साहब, आपने वक्त दिया। और वफाक के वज़ीर बराए बैनुल सूबाई राब्ता, तो उनको एक्सपर्टाइज भी करना चाहिए ना, नॉट बिकॉज हुमा आपको पता है बहुत सारे इश्यूज जुड़े होते हैं, अंडरटेकिंग देनी होती है। हमारे इससे पहले, ये नहीं जनरलाइज नहीं करना मैं, लेकिन प्लेयर्स स्लिप भी हुए हैं मुख्तलिफ ममालिक जाके डिफरेंट खेलों के। सो ये लड़कियां हैं, ये डजंट मैटर, सो स्क्रूटनी करनी पड़ती है। और यस, एक पॉइंट ये हो सकता है कि लड़कियों के आपको पता ही है मौके भी कम होते हैं, इनको इतनी अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं मिलती, तो इसको एकोमोडेट करना चाहिए। सो ठीक है, आपकी बात बजा होगी कि भाई वक्त से नहीं दिया, 1 हफ्ता पहले दे रहे हैं, 10 दिन पहले दे रहे हैं, देयर इज अ टाइम टू अप्लाई फॉर एवरीथिंग। लेकिन अब आप लोगों को तो काम ही है ये करना, तो कर दे।
कोई एक हफ्ता भी ठीक ठाक 7 दिन होते हैं एक हफ्ते में, सो डू इट एंड मेक सम एक्सेप्शन फॉर इट एज वेल। और हमारे यहाँ आपको पता है स्पोर्ट्स के वो मामला तो है नहीं कि 6 महीने पहले सब कुछ तय हो जाए, टीम भी बन जाए, सब कुछ डिसाइडेड हो। शुक्र करके तो इनको कोई इनविटेशन आई होगी कि तुम लोग भी आ जाओ और खेलने के लिए। कैंप और कौन सा कोई पूल ऑफ टैलेंट इतना बड़ा है कि भाई उसमें से सब तैयार हो जाएं और सब बैठे हो। वी हैव लिमिटेड रिसोर्स, वी हैव आवर ओन लिमिटेशंस। दिस इज नॉट यू नो लिमिटेड टू दिस। हम इस मिनिस्ट्री को ये नहीं कह रहे, लेकिन वैसे तो बड़ा कोई ज़बरदस्त किस्म का काम चल रहा होता है ना हमारे यहाँ के, सब कुछ टाइम पे और हर चीज़ पहले प्रॉपर होनी चाहिए। जब बाकी कुछ नहीं होता तो इसको भी जाने दो।